गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओह, गुड मॉर्निंग। हम लोग को गुड मॉर्निंग बोलने की आदत लग गई है, तो हर समय हम लोग गुड मॉर्निंग ही बोल देते हैं। तो आप लोग का स्वागत है एक्यूप्रेशर क्रैश कोर्स में। यह आज और कल 2 दिन रहेगी। 2 घंटे का समय है हम लोग के पास, ठीक है। और इस 2 घंटे में हम लोग एक्यूप्रेशर के नॉलेज को शेयर करेंगे आपके साथ। जो हम जानते हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। एक्यूप्रेशर में बहुत ही आसानी से आप किसी बीमारी का इलाज कर सकते हैं, और इस कारण से हम लोगों ने इसे प्रमोट किया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह नॉलेज देने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, ठीक है। अब यह जो है कल और आज 2 दिन होना है। इन 2 दिनों में आप क्या सीखेंगे? आप सीखेंगे एक्यूप्रेशर के बेसिक्स क्या है, कैसे काम करता है एक्यूप्रेशर, और ये टोटल जो नॉलेज है उसको हम यूज करके अपनी लाइफ में बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सभी आप यहाँ पर सीखने वाले हैं। आप सभी ने एक्यूप्रेशर का नाम सुना ही होगा, ठीक है। और अब ये बहुत पॉपुलर हो चला है। एलोपैथी मेन स्ट्रीम की विद्या अभी भी है, ठीक है। मेन स्ट्रीम में लोग एक्यूप्रेशर को नहीं लेते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब लोग मेन स्ट्रीम में भी जो है एक्यूप्रेशर को ले रहे हैं, योग को ले रहे हैं, आयुर्वेद को ले रहे हैं। पहले होता क्या था कि कुछ बीमारी होती थी तो लोग एलोपैथी के पास जाते थे तुरंत, और अभी भी ये चालू है। लेकिन एक भरोसा जो पहले नहीं था, अब धीरे धीरे अल्टरनेटिव मेडिसिन की ओर आ रहा है। अल्टरनेटिव मेडिसिन अल्टरनेटिव नहीं, ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि अल्टरनेटिव मेडिसिन जो है अल्टरनेटिव है, और मेन स्ट्रीम का जो है अगर नॉलेज वर्क नहीं करता है तभी हम जो है इसका यूज करेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। लेकिन एक डोमिनेटिंग पद्धति के रूप में एलोपैथी को लोग ले रहे हैं, जो सबसे पहली प्राथमिकता होती है। अब इसके अलावा भी जो पद्धतियां हैं उनमें योग बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, हर घर में अभी योग है। आयुर्वेद हमारी प्राचीन परंपरा का हिस्सा रहा है। एक्यूप्रेशर भी हमारी प्राचीन परंपरा का हिस्सा रहा है। जब आप एक्यूप्रेशर की पद्धति को अब पढ़ेंगे, जानेंगे, तो जानेंगे कि केवल चाइना से ही एक्यूप्रेशर नहीं आया है। दुनिया के हर देश में एक एक्यूप्रेशर जो है की पद्धति मौजूद रही। दुनिया में हर जगह एक्यूप्रेशर की एक पद्धति हमेशा मौजूद रही है, ठीक है। तो उसके नाम अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो क्रैश कोर्स है वो आपको एक्यूप्रेशर की इस मूल विद्या को जो है समझने में मदद करेगा। आज और कल 2 दिन क्लास करने के बाद आप एक्यूप्रेशर के बारे में बेहतर जानकारी रख रहे होंगे, और किसी बीमारी को ट्रीटमेंट करने के लिए आपके पास एक्यूप्रेशर पॉइंट कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आपको आ जाएगा, ठीक है। और इसके लिए रेडीमेड प्रोटोकॉल्स भी आपको मिलेंगे। कोई भी बीमारी हो उसके लिए आपको पॉइंट्स का अलग नहीं, ये आपको पता चल जाएगा। चलिए, हम लोग ने ये वर्कशॉप एक्चुअली स्टार्ट किया था श्वास कथा समूह की तरफ से, ठीक है। श्वास कथा फाउंडेशन अभी एक
रजिस्टर्ड MSME है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, लेकिन स्टार्ट जब हुआ था तो ये एक व्हाट्सएप ग्रुप के रूप में था, जहाँ पर हम लोग जो है लोगों को निःशुल्क सलाह दे रहे थे उनकी बीमारियों को ठीक करने के लिए। राजीव भाई की प्रेरणा से हम लोगों ने यह व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किए थे और उनके बताए गए जो है ट्रीटमेंट्स जो है लोगों को बताते थे, जिससे उनको फायदा होता था। और जब लोगों को आपके किसी काम से खुशी मिलती है तो आपको भी अच्छा लगता है। और अपनी इस गुड फीलिंग को, हेल्दी वाइब को हम लोगों ने और भी लोगों को शेयर किया, लोगों को बताया कि कैसे आप बिना दवाइयों के हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर छोटे छोटे रेमेडीज का यूज करके आप ठीक हो सकते हैं। क्योंकि होम रेमेडीज जो होती है ना, उनमें सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उसमें ओरिजिनल ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज होता है ना। दवा कंपनियां जो हैं उसमें मिलावट कर सकती है, लेकिन आप जब खुद दवा बनाइएगा तो आप उसमें मिलावट नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो आपका अपना है। तो इसलिए घरेलू उपचार में जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, इसलिए उनका असर ज़्यादा होता है दवाओं से। अगर सही तरीके से सही नॉलेज का यूज किया जाए तो लोग अच्छे तरीके से अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये जो अभियान स्टार्ट किया था वो निःशुल्क था, और हम लोगों ने पिछले 10 सालों में लाख तो जरूर पार किए होंगे। ठीक है, अगर जोड़ कर देख लें पूरी टीम के द्वारा, स्वास्थ्य फाउंडेशन के द्वारा 1 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने जरूर ठीक किया होगा। क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब 100 मरीजों को हम लोग एक दिन में देखते थे, पूरी एक टीम बनाकर जो सेल्फ मोटिवेटेड होती थी। और अभी भी हमारी टीम जो है सेल्फ मोटिवेटेड होकर काम कर रही है, लेकिन अब हम लोग ने इसमें तकनीक को भी समावेश किया है। हम लोग अपने ट्रीटमेंट मेथड को एक्यूरेट करने के लिए इसमें लगातार प्लस माइनस जोड़ घटाव एक्सपेरिमेंट करते रहे। और अभी जो है हम लोग ऑनलाइन ट्रीटमेंट जो है फ्री में अवेलेबल कराते हैं, हमारे ऑनलाइन हॉस्पिटल के नाम से ग्रुप्स हैं, उसमें कोई भी व्यक्ति कोई भी सलाह चाहेगा वो मिल सकता है। और इस प्रक्रिया में हम लोग ने देखा कि अगर एक्यूप्रेशर की एक बेसिक जानकारी मिल जाए तो ये ट्रीटमेंट हम लोग और फास्ट कर सकते हैं। तो हमने एक्यूप्रेशर को ऐड किया। हमने अपने ट्रीटमेंट में केवल एक्यूप्रेशर ही नहीं, मुद्रा विज्ञान, सुजोग थेरेपी, फिर हम लोग मंत्रों का भी यूज करते हैं जिसे आप स्विच वर्ड्स करते हैं, इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल किया है और इससे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं। केवल व्हाट्सएप पर या फ़ोन पर किसी को सलाह देकर किसी बीमारी को ठीक करना ये उतना आसान नहीं होता है। लेकिन पिछले 10 साल से हम लोग सिर्फ यही काम कर रहे हैं, इससे अपना अनुभव जो है डेवलप हो चुका है और इसमें हम लोग काफ़ी इफिशिएंसी के साथ जो है काम कर रहे हैं। आपको यहाँ पे इनवाइट किया गया है कि आप आज और कल 2 दिन एक्यूप्रेशर थेरेपी के बेसिक्स को समझें, ट्रीटमेंट को समझें, खुद ट्रीटमेंट करें और इसमें हमारी तरफ से जितना सहयोग हो सके हम लोग आप करेंगे। यह 2 दिन की ट्रेनिंग है, ठीक है। और ये ट्रेनिंग जो है जो जूम पर है, एक्चुअली इसके चार्जेस नहीं है ना। इस ट्रेनिंग को आप अगर देख रहे हैं यूट्यूब पर या फिर जूम पर, तो एक्चुअली ये चार्जेस इसके नहीं रखे हैं मैंने, लिंक मैंने सबको फ्री में दिया है, ठीक है। चार्जेस यहाँ पर हमने, क्योंकि सिस्टम को डेवलप करने के लिए कुछ तो होना चाहिए एनर्जी एक्सचेंज, इसलिए 15 रुपीज़ हमने ये चार्ज रखा है। ये 15 रुपीज़ का जो चार्ज है आप पेमेंट करके आपको क्या मिलेगा, ट्रेनिंग तो हम फ्री में दे रहे हैं, लेकिन इससे रिलेटेड आपको ये PDF और कंटेंट जो है आपको उसके एक चार्ज पेबल करना होगा, प्लस हम आपको सर्टिफिकेट भी देंगे जो ISO सर्टिफाइड है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको क्वालिटी के लिए ISO सर्टिफिकेशन मिला है, और आपके पास वो जब वो सर्टिफिकेट होगा हमारा तो वो भी उसमें आप ISO मार्क देख पाएंगे। तो ये कुछ खर्च है, इसको टोटल हमने जोड़कर सर्टिफिकेशन के लिए, PDF के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए आपको 15 रुपये चार्ज किया। और हमारा जो कॉमन नंबर है 8083299134, इस नंबर पे आप पेमेंट करके ये सभी कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, प्लस सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। और ये ट्रेनिंग ऐसे भी आपको जो वीडियो आपको फ्री में ही मिलेगा, ठीक है। इसका रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। आप इसको बाद में दोहरा भी सकते हैं और हमारे यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेगा।
तो सर्टिफिकेशन और स्टडी कंटेंट के लिए आपका 15 रुपये चार्ज किया जा रहा है, और ये 15 रुपया मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। लेकिन हाँ, आप इसमें जो नॉलेज लेते हैं उसकी कोई कीमत नहीं है। दीपावली में हम लोगों ने बस इसे एक ऑफर के रूप में लिया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुँचाना है। हमारे बारे में मेरा नाम दीपक राज मिर्धा है, और मैं पिछले 12 साल से अल्टरनेटिव मेडिसिन में ट्रीटमेंट और ट्रेनिंग का काम कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने बहुत सारे काम किए हैं और लाइफ में बहुत सारे फील्ड को एंजॉय किया है। टीचिंग हमारा पैशन रहा है, हेल्पिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग लिए हम काम करते हैं। ठीक है, मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है। आई एम ए नेचुरल प्रॉब्लम सॉल्वर। आप मेरे बारे में दीपक राज सिंपल सर्च कीजिए, आपको ये पूरी जानकारी हमसे रिलेटेड आपको नेट पर मिल जाएगी। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दीपक राज सिंपल सर्च करेंगे, हमारा अपीयरेंस वहाँ पे होगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें मेन पॉइंट्स क्या है, क्या प्रेशर क्या है, एनर्जी क्या है, वाइटल एनर्जी क्या है, ची ये क्या है, ची कितने प्रकार के होते हैं, ची का फ्लो कैसे होता है, एक्यूप्रेशर मेरिडियंस क्या होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, उनके लोकेशन कहाँ पे होते हैं शरीर में, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स क्या होते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के लोकेशन बॉडी में कहाँ पर होते हैं, और बुक्स आपको चाहिए होगी वो मिलेगी जिसमें इन पॉइंट्स के बारे में लिखा हुआ होता है। ठीक है, उनके बेनिफिट्स के बारे में लिखा हुआ होता है, और ऐप भी आपको, ऐप का लिंक मिलेगा जिसको डाउनलोड कीजिएगा तो ये सब फ्री में आप पॉइंट्स को लोकेट कर सकेंगे। ट्रीटमेंट उन पॉइंट्स पर कैसे करते हैं, ठीक है, और हैंड फुट माइक्रो सिस्टम क्या है, एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हाथ पर कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पॉइंट को सर्च कैसे करें, जिमी कैसे यूज करें, टेप्स और सीट्स कैसे यूज करें, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कैसे तैयार करें, कॉमन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है वो कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं, और प्रैक्टिस जो है आप साथ में करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरी आवाज़ क्लियर है? अगर है तो आप जल्दी से यस लिखिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं अकेले नहीं हूँ और भी लोग हैं हमारे साथ में। राइट, फास्ट। अगर आवाज़ आ रही है तो यस लिखिए। क्या आवाज़ नहीं आ रही है मेरी? ओके। अगर किसी को आवाज़ नहीं आ रही है तो सिंपल से काम करेंगे, वो ग्रुप से एग्जिट हो जाएंगे, लीव करेंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे। कुछ भी दिक्कत हो इस तरह का, ग्रुप से एग्जिट कर जाइए और फिर से उसको ज्वाइन कीजिए। ओके, चलिए, धन्यवाद आपका, पता चल गया मुझे। कई बार क्या होता है ना कि आपकी आवाज़ नहीं जा रही होती है, आप बोले जा रहे होते हैं ना, रिकॉर्डिंग में बाद में सुनने पर पता चलता है कि तो आवाज़ ही नहीं थी। सो दिस पीडीएफ एक्चुअली वी हैव कल्टिवेटेड अ सिंगल पीडीएफ। आपको कंटेंट जो है, वीडियो के प्लेलिस्ट, पीडीएफ, एप्लीकेशन, ट्रीटमेंट प्रोसीजर, ये सभी के सभी जो है ना, ये आपको एक सिंगल पीडीएफ में मिल जाएगा। आपको इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं, एक सिंगल पीडीएफ में मिलेगा, जो एक ई बुक है, उसमें सभी लिंक्स वगैरह दिए हुए हैं। ओके।
और यह जो है ना इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। जो पीडीएफ है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ठीक, तो जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है वो भी नहीं है। ठीक है। Acupressure is a treatment method where special points on your body is treated for any disease. We treat with magnets, pressure, color, seeds, heating, bloodletting, needling, moxa, cupping. We use all these types of things. एक्यूप्रेशर एक ट्रीटमेंट मेथड है, उपचार की पद्धति है जिससे किसी बीमारी का इलाज करते हैं। और हर बीमारी का इलाज जो है उसके लिए हम किसी दवा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम शरीर में मौजूद एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स ही बीमारी का इलाज करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। और ये एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है अगर उन पे हम लोग सीड लगाते हैं तो सीड थेरेपी कहलाती है। अगर हम लोग उस पर रंग लगाते हैं तो रंग चिकित्सा कहलाती है। अगर उसको हम लोग गर्म करते हैं तो वो हीटिंग कहलाती है, मोक्सा कहलाती है। कपिंग, कप का ट्रीटमेंट करते हैं तो कपिंग कहलाती है। मतलब पॉइंट्स वही होते हैं लेकिन उसको ट्रीटमेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं जिस कारण से उनका नाम भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो पॉइंट वही होते हैं, पॉइंट सेम होते हैं, ट्रीटमेंट का मेथड चेंज होता है। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत ही आसान है कि बहुत सारे लोग कहें कि ये सीड थेरेपी क्या है, तो आप समझ जाइए कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर सीड्स का इस्तेमाल कर रहे थे तो सीड थेरेपी हो गई। स्लाइड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हर जो ट्रीटमेंट मेथड होता है ना उसकी एक बेसिक थ्योरी होती है। और बेसिक थ्योरी जो है जैसे आयुर्वेद में वात पित्त कफ है? और एलोपैथी में हीट होता है, हीट कम होना, ज्यादा होना, ब्लड में हीट का होना, ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। योगा में देखिए आप अलग अलग तरह के कसरत होते हैं, योग होते हैं। प्राणायाम में सांसों का उपयोग किया जाता है। तो मतलब कि एक जो ट्रीटमेंट मेथड होता है ना उसमें एक कोर कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर कौन सा कोर कॉन्सेप्ट? ठीक, यहाँ पर कौन कोर कॉन्सेप्ट है? एनर्जी। अगर मोबाइल में चार्ज नहीं हो तो काम नहीं कर पाइएगा आप उससे। मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं हो तो वो भी काम नहीं करना। ठीक है, कोई भी एक फ्यूल होना चाहिए जिसे कोई सिस्टम रन कर सके। और सिस्टम को रन करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो फ्यूल से क्या मिल रहा है? एनर्जी। ऑयल से क्या मिल रहा है? एनर्जी। ठीक है, जो तेल हम डाल रहे हैं उससे, पेट्रोल से मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। मोमबत्ती जल रही है तो मोमबत्ती जल रही है तो इसके लिए वो क्या इस्तेमाल कर रही है? मोमबत्ती जल रही है तो इसके लिए वो मोम का इस्तेमाल कर रही है। तो मोम से क्या मिल रही है? उसको एनर्जी मिल रही है। दिए में जो बत्ती जल रही है उसको तेल से एनर्जी मिल रही है। ठीक है, आप एक बाइसिकल चला रहे हैं तो आप पैर से चलाते हैं बाइसिकल, तो आपके बॉडी में जो मसल्स में एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाती है बाइसिकल। तो एनर्जी इज वेरी नेसेसरी टू रन एनी सिस्टम। दिस इज द की पॉइंट। विदाउट एनर्जी नो सिस्टम विल वर्क। You can't drive without fuel, you can't work without eating. So any alive or lifeless system work because of energy. It has many forms: solar energy, nuclear energy, electronic energy, water energy, just are examples. The same manner our body works with energy. And we said it, we say vital energy,
biological energy, प्राण शक्ति, chi in Chinese and Japanese in ki. Okay, what are these? These are types of names of energy. So we need energy to run our body. हर सिस्टम को, हर मशीन को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत है। ये सोलर सिस्टम है, हमारे सन पे रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे ग्रह। कौन सी एनर्जी यहाँ पे? या ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इनको रन कराती है। तो यहाँ पर वो एनर्जी का काम कर रही है। ओके, तो आपको ये देखना है कि हम सभी जगह किसी भी सिस्टम में एनर्जी को चलते हुए देखते। विदाउट एनर्जी नथिंग कैन हैपन। सो हमारा बॉडी भी एक सिस्टम, हमारा बॉडी भी एक सिस्टम है, और इसको भी रन करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इस एनर्जी को हम लोग प्राण शक्ति कह देते हैं, बायोलॉजिकल एनर्जी कह देते हैं। चाइना में इसको ची कहते हैं, जापान में इसको की कहते हैं, ठीक है। वाइटल एनर्जी अमेरिका में इसको कहते हैं। कोई बायोलॉजिकल एनर्जी के नाम, मतलब ये अलग अलग नाम है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट वही है कि सिस्टम को चलाने के लिए एक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और उसके बिना जो है सर्वाइव करना मुश्किल है। और यही एनर्जी जो है जब बैलेंस में नहीं होता है तो प्रॉब्लम होता है, और जब बैलेंस में होता है तो दिक्कत नहीं होती है। एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट का काम है कि देखना कि एनर्जी कहीं कम तो नहीं हो गई या कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गई। अब देख रहे हैं कि अगर वोल्टेज कम हो तो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस काम नहीं करते, लेकिन वोल्टेज ज़्यादा हो जाए तो भी काम नहीं करते हैं, वो ब्रस्ट हो सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। सो there must be a balance in both forms, either you have less energy or you have high energy, you need a balance। okay, आपके पास एनर्जी ज़्यादा है तो भी दिक्कत है, आपके पास एनर्जी कम है तो भी दिक्कत है ना। तो एक एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट के रूप में आपका जो प्राइम वर्क होता है वो होता है कि एनर्जी को देखना, कहाँ पर एनर्जी का बैलेंस गड़बड़ है और उसको ठीक करना। कोर कॉन्सेप्ट ये एनर्जी ही है। ओके, अब देखिए इसमें किस तरह से एनर्जी जो है काम आती है उसको देखिए। ये एनर्जी किस तरह से रन कर रही है। तो सबसे पहले तो हमें नेचुरल एनर्जी जो है, हमें नेचर में एनर्जी मिली है हवा से, नेचुरल एनर्जी मिलती है, फूड से नेचुरल एनर्जी मिलती है, और अपने माता पिता से मतलब कि इनेट वाइटल सब्सटेंस जो मिलता है, जो हम लोग डीएनए कहते हैं, तो डीएनए में जो एनर्जी होती है वो, ठीक है। तो नेचुरल एयर से हमें एनर्जी मिलती है, फूड से एनर्जी मिलती है, फूड एंड वाटर से, और हमें एनर्जी मिलती है अपने डीएनए से। सो थ्री सोर्स ऑफ एनर्जीज। अब जो है जो नेचुरल एयर है वो हमें मिलती है लंग्स से। देखिए ऊपर क्या है, हवा है, नीचे क्या है, धरती। ऊपर आसमान और नीचे धरती, तो आसमान से हमें क्या मिलता है, लाइट मिलता है, एनर्जी मिलती है एयर एनर्जी के रूप में। तो ये शरीर में कैसे आएगी, ठीक है। जैसे हवा तो चारों तरफ है, लेकिन आप देखते हैं पंक्चर हो जाते हैं ट्यूब, तो खुद ब खुद क्यों नहीं घुस जाती है उसमें अगर पंक्चर हो जाती। तो ऐसा इसलिए क्योंकि एक सिस्टम जो है चाहिए, है ना, उसको अंदर ले जाने के लिए। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, लंग्स। लंग्स जो एक ऑर्गन है हमारे बॉडी में, ये क्या करता है, एयर एनर्जी को ले जाने के लिए जिम्मेवार होता है। तो यह ऊपर से एनर्जी को खींच के अंदर की ओर डालता है, ऊपर से नीचे की ओर, है ना। तो सबसे पहला एनर्जी का जो सोर्स है वो आपका लंग्स है, क्योंकि इससे मिलती है नेचुरल एयर, और नेचुरल एयर लंग्स के बिना तो आप खींच नहीं सकते। अगर आपको सांस लेने में कोई दिक्कत हो तो लंग्स पे ट्रीटमेंट करना चाहिए, यहाँ तो स्पष्ट बात समझ में आती है, ठीक है। अब उसके बाद जो है फूड एंड वाटर। हमें धरती से जो एनर्जी मिलती है फूड और वाटर के रूप में मिलती है। वी टेक एनर्जी फ्रॉम ग्राउंड, द फॉर्म ऑफ फूड एंड वाटर।
ओके, तो फूड और वाटर जो एनर्जी जो है वो कहाँ, हम कैसे इंटेक करते हैं? मुंह से। ठीक है, हम लोग खाते हैं तो वो हमारे शरीर में जाती है, लेकिन इसको प्रोसेस करने का काम किसका है? तो पेट में जो है ना, ये तो खाना पेट में जाता है, तो पेट एक थैली की जगह मिक्सचर की जैसा है, लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म करने का मतलब वो खाना आपके शरीर में नहीं दौड़ेगा ना, वो खाना जो है रक्त में मिलेगा, ब्लड में मिलेगा, वो फॉर्म उसका चेंज होगा, तब हम लोग उसको ले सकते हैं। जैसे हम लोग बाजार से खाना लाते हैं तो पकाते हैं तब फिर हम खाते हैं, बिना पकाए खाएंगे तो हमें नहीं पचेगा। बहुत सारे ऐसे फूड है। ठीक है, तो जो पकाने की प्रक्रिया है ना हमारे शरीर में, स्प्लीन करता है। पेट के बगल में तिल्ली होती है, इसका काम है भोजन को पचाना। ठीक है, तो ये फूड एंड वाटर जो है स्टमक में जाता है और वो ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है, एनर्जी में। इसके अलावा जो है हमें अपने माता पिता से जब हम लोग जन्म लेते हैं तो हमारे डीएनए में कुछ इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पास्ट लाइफ का जितना इन्फॉर्मेशन है वो आपके डीएनए में होता है, जो आपके माता पिता हैं। ठीक है, और डीएनए में केवल आपके माता पिता के नहीं, लाखों सालों से जो ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन के दौरान जो भी चेंजेस आए हैं वो सभी डीएनए में कहीं ना कहीं स्टोर है ना। और ये डीएनए किडनी कंट्रोल करती है, किडनी का काम है डीएनए को कंट्रोल करना, और डीएनए के फॉर्म, डीएनए से जो एनर्जी मिलती है उसको जो है यूज करना। देखिए, माता पिता से हमें एक निश्चित मात्रा में एनर्जी मिलती है जन्म के समय, और यह एनर्जी जो है भरपूर होती है। जब ये एनर्जी हमारे शरीर में होती है तो हम जवान दिखते हैं, और जब हमारे शरीर में ये एनर्जी घटने लगती है तब हम एज्ड होने लगते हैं, बूढ़े होने लगते हैं। तो बूढ़े होने के जितने भी लक्षण हैं वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमारे शरीर में जो किडनी है उसमें जो जरूरी एसेंस है जो हमें माता पिता से मिला था वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है। जब एसेंस कम हो जाता है तो व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है। ये एसेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर में कोई भी काम होता है वहां पर यह एसेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो किडनी में एक एसेंस होता है जो माता पिता से मिलता है, जिसको आप बना नहीं सकते। आप इसको सही से यूज करेंगे तो ज्यादा लंबा चलेगा, और अगर आप इसे सही से यूज नहीं करेंगे तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इसे बचा कर चलना चाहिए, और इसको सेफ रखने के बहुत सारे तरीके हैं। जब आप लंबे डायग्नोस्टिक्स के क्लासेस लीजिएगा तो एसेंस के बारे में मैंने बताया है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, और हमारे जो एडवांस क्लासेस होते हैं उसमें इसके बारे में डिस्कस किया जाता है कि कैसे यह डीएनए को हम जो डीएनए से जो एनर्जी मिल रही है उसको रिस्टोर कर रखें। तो यहाँ 3 जगह से एनर्जी मिलती है। ठीक है, हवा से, भोजन से, पानी से, और ये एनर्जी जो है ये जब हमारे शरीर में जाती है ना तो हमारे लंग्स क्या करते हैं, उस हवा को हवा की एनर्जी मतलब एयर एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। जो स्प्लीन है, स्टमक है, वो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को ग्रेन एनर्जी में मतलब फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जो है ये दोनों एनर्जी आपस में मिक्स हो जाती है, इसको पेट्रोलियम एनर्जी कहते हैं। और किडनी से जो एसेंस मिलता है वो भी इसमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये तीनों मिलके फूड एनर्जी, एयर एनर्जी और जेनेटिक एनर्जी मिलके हमारे शरीर में एनर्जी का निर्माण करते हैं। तो हमारे शरीर में जो एनर्जी है वो सिंगल सोर्स से नहीं, 3 सोर्स से आई है। फूड एंड वाटर से, एयर से, हमारे डीएनए से। ठीक है, और यह एनर्जी 2 तरह का काम करती है। जब ये एनर्जी ये आपस में जब मिक्स होती है तीनों एनर्जी, तो उसमें जब ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स के रूप में होती है, इसमें 2 तरह के हैं, एक कोर्स मतलब कि मोटा, और एक महीन। ठीक है, मतलब यह एनर्जी शरीर में घूमती है। तो एनर्जी का एक फॉर्म होता है कोर्स, वो बाहर बाहर होता है, और एक फॉर्म होता है डीप, जो अंदर होता है। तो यह एनर्जी का 2 काम है। जो एनर्जी अंदर जाएगी वो न्यूट्रिशन देगी। हमारा शरीर जो है ना 2 हिस्सों में बटा हुआ, बाहरी और अंदरूनी। अंदर ऑर्गन्स हैं, वो काम करते हैं, उनको उसके लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो यह एनर्जी उनको न्यूट्रिशन देती है।
इसी एनर्जी से उनको न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, आप जो फूड खा रहे हैं ना, उससे जो एनर्जी मिली उसी से उनको न्यूट्रिशन मिलता है। और एक यही एनर्जी जो है ना, हमको शरीर से सुरक्षा भी प्रदान करती है, शरीर की सुरक्षा भी देती है। वी गेट इम्यूनिटी फ्रॉम दिस एनर्जी। तो ये प्रोटेक्टिव एनर्जी और न्यूट्रिशन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। ठीक है, और पूरे शरीर को, सभी काम को संभालती है। हमारे शरीर में जितना भी काम है ना, वो जनरली दो कैटेगरी में आ जाता है, शरीर का पोषण करना और दूसरा प्रोटेक्शन करना। इस एनर्जी का काम है, जो एनर्जी बनती है। और यही एनर्जी जो है, प्रोटेक्शन को आप जाइएगा तो अलग अलग लेयर में समझिएगा, और भी नीचे डीप जाकर। न्यूट्रिशन को आप जानिएगा तो और भी डीप जाकर आप उसके लेयर को समझिएगा। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डीपली समझते हैं। तो अभी तक आप समझ गए हैं कि हम लोग जो खाना खाते हैं, हवा से सांस लेते हैं, फिर हमारी किडनी में जो डीएनए होता है उससे एनर्जी बनती है मिलकर, और वो हमारे शरीर में सुरक्षा प्रदान करती है हमें बाहरी पैथोजन से, ठंडा से, गर्मी से, वायरस बैक्टीरिया से। और हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनको ऊर्जा प्रदान करती है ताकि वो सही तरीके से काम कर सके। ठीक है, तो कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? जल्दी से लिखिए यस, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मेडिकल लैंग्वेज में है, तो हो सकता है समझने में दिक्कत हो। तो आप बार बार जो है अ, खुद को एक्टिव रखें। ठीक है, यस नो बताते रहिए, जिससे जो है अगर किसी को नहीं समझने में तकलीफ है तो हम उसको रिपीट कर दें। ठीक है, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए, काफ़ी अच्छा, लोगों को समझ में आया। देखिए, ये बेसिक्स हैं, जब इन बेसिक्स को आप समझ लीजिएगा ना तो कभी भी फंसिएगा नहीं। अधिकतर जो है बीमारियों की डायग्नोसिस करने में थेरेपिस्ट जब फंसते हैं तो होता क्या है कि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में फंसते हैं। और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में फंसते कब हैं? जब उनको बेसिक्स में दिक्कत होती है। अगर आपको बेसिक्स में दिक्कत नहीं है तो आप कभी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। तो हमेशा अपना बेसिक्स को क्लियर रखिए, जो आपके आधारभूत जो बातें हैं उनको हमेशा याद रखिए, उसको बार बार रिपीट करते रहिए। इसलिए हम ये क्लास बार बार लेते हैं, जितने भी थेरेपिस्ट हैं उनको, कि आप एक ओवरव्यू जान जाइएगा ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब ये कॉन्सेप्ट हमने बताया आपको एनर्जी का। ठीक है, अब ये क्या है ना कि यह एनर्जी जो है, जैसे आपके घर में होता क्या है ना, वायरिंग होती है। ठीक है, आपके घर में जरूरत है, जैसे एक बल्ब जल रहा है और फीडर से जो कनेक्शन है, ठीक है, वो आपके पास पहुंचा। तो एक चैनल से पहुंचा ना आपके घर में, मेन जो सप्लाई है वहां तक पहुंचा, फिर अलग अलग रूम की सप्लाई अलग है, फिर उसके बाद जो है आपके एक खास रूम में एक बल्ब है, उसकी सप्लाई अलग है, लैपटॉप की सप्लाई अलग है। तो ये सप्लाई जो होता है ना हमारी बॉडी में, यह एनर्जी जो है ना बैठी हुई नहीं रहती है। ठीक है, यह एनर्जी जो है बैठी हुई नहीं रहती है, ये चलती रहती है, मूव करती रहती है। हमारे शरीर में यह एनर्जी मूव करती रहती है, और हर अंग तक जो एनर्जी को पहुंचाने का सिस्टम है, न्यूट्रिशन को पहुंचाने के लिए रूट बने हुए हैं, रास्ते बने हुए हैं। और जिस तरह से हमारे घर में किसी खास रूम के एक बल्ब तक एनर्जी फीडर से पहुंचती है, उसका रूट बना हुआ, रास्ता बना हुआ है, उसी तरह हमारे शरीर में भी एनर्जी शरीर के अंगों से जुड़ी हुई है, और वो भी एक खास रास्ते में मूव करती है। मतलब कि जिस तरह से घर की वायरिंग होती है, उस तरह हमारे बॉडी में भी एनर्जी की वायरिंग होती है। और इस वायरिंग को हम लोग जब देखेंगे तब समझ में आएगा कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो एक एनिमेशन है, इसको जो है समझने का प्रयास करते हैं।
इसमें हम लोग समझेंगे कि चैनल क्या होते हैं, मैग्नेट क्या होते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स क्या होते हैं, किस तरह के पॉइंट होते हैं, ये समझने का प्रयास करेंगे। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि शरीर में बहुत सारी लाइंस बने हुए हैं। ये लाइंस जो है ना, वो रास्ते हैं जिसमें एनर्जी फ्लो करती है। जैसे यह जो लाइन है, जो आप ब्राउन कलर की देख रहे हैं, ये इस लाइन का नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। जो ये लाइन है हमारे शरीर में बने हुए, ये उनका नाम जो रखा गया है शरीर के अंगों के नाम। जैसे यह जो चैनल है, देखिए दो पॉइंट है, ठीक है, एक राइट में एक लेफ्ट में। तो जो भी चैनल होते हैं ना, राइट और लेफ्ट में सेम होता है, ठीक है। ये दिख रहा है अवंती, आरती, ओके। दिख रहा है स्क्रीन पे, से यस और नो? आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिएगा, ये स्क्रीन पे दिख रहा है ना? ओके ओके ओके, ठीक है, दिख रहा है। ये देखिए, ये जो चैनल है ना हमारे शरीर में, रूम ये राइट और लेफ्ट में सेम होते हैं। जैसे राइट लेग में भी सेम चैनल है, लेफ्ट लेग में भी सेम चैनल है। ये जो चैनल है ना, इसको स्टमक चैनल कहते हैं। ये चैनल का नाम स्टमक चैनल है। मतलब किसी चैनल का नाम जो है ना, हम लोग किसी खास ऑर्गन के नाम पर रखते हैं, तो यह स्टमक चैनल कहलाता है, ठीक है। अब ये वो जो चैनल है, ठीक है, ये स्प्लीन चैनल है, ठीक है। अब हर चैनल का अपना रास्ता बना हुआ है। और देखिए, ये जो चैनल है शरीर पे, ये एक रूट है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि बॉडी में चैनल बने हुए हैं, ये उसका रास्ता है। जैसे कि हवाई जहाज यात्रा करती है, तो उसका एक रूट बना हुआ होता है, ठीक है। लेकिन क्या आप उस रूट को देख सकते हैं? नहीं। वो यहाँ पर जो है आपको बताया गया है। एक जो पॉइंट एनर्जी जो है ना, वो व्हाइट पॉइंट है ना, वो एनर्जी है। वो हमारे शरीर में इस तरह से घूमती है, ठीक है, शरीर के सभी हिस्सों में मूव करती है। और 24 घंटे में एक पूरा का पूरा बॉडी का चक्कर लगा लेती है, कंप्लीट। ये सभी ऑर्गन्स जो होते हैं, ठीक है, ये पूरे बॉडी को एक चक्कर लगा लेते हैं, ठीक है, 24 घंटे में। तो ये तो आप समझ गए कि चैनल, चैनल वो रूट है, रास्ता है जिस पर एनर्जी मूव करती। इसी को मेरिडियन भी कहते हैं। सेम इसी को मेरिडियन भी कहते हैं, है ना। चैनल बोलिए, मेरिडियन बोलिए, दोनों एक ही बात है। और यही वो चैनल, ठीक है। और हर चैनल पे छोटे छोटे पॉइंट बने हुए हैं। ये पॉइंट कहलाते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट। जैसे ये पॉइंट अभी जो है, यहाँ पर ये यूवी चैनल पे जा रहा है, ठीक है। तो ये जो दिख रहे हैं पॉइंट, ये सब एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। हर पॉइंट की अपनी एक खासियत होती है। और इसी ये डायरेक्शन भी फिक्स होता है कि अब यूवी चैनल का डायरेक्शन क्या है, ऊपर से नीचे की ओर। अभी ऊपर से आए थे ना आंख के पास से, अब वो नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यूवी चैनल जो है ना, ये यूरिनरी ब्लैडर चैनल स्पाइन के ठीक राइट और लेफ्ट में होता है, और इसको सेकंड स्पाइन भी कहते हैं, ठीक है। 12 ऑर्गन के नाम पर 12 चैनल है। 12 दाएं तरफ है, 12 बाएं तरफ। मतलब कि टोटल अगर हम जोड़ें तो ये 24 चैनल होते हैं। लेकिन राइट और लेफ्ट में जो चैनल होते हैं एक ही जैसे होते हैं। जैसे किडनी चैनल है, ये तलवे में स्टार्ट हो, तलवा में सिर्फ एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है, टीसीएम का, मतलब ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का ये पॉइंट है, ठीक है।
और ये इस तरह से घूम करके जो ऊपर जा रही है ना चैनल, ठीक है, इन साइड में अंदर की तरफ, ठीक है। ये चैनल इस तरह से अपने रूट को, और जिस जगह से वो पास होते हैं ना उसकी बीमारी को ठीक करते हैं, मेंटेन करते हैं, उसको न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक है। तो ये चैनल ये एनर्जी बॉडी में, यही एनर्जी जो हर काम करती है, चाहे न्यूट्रिशन का बात हो चाहे प्रोटेक्शन का बात हो, यही एनर्जी बॉडी में हर काम, इसी एनर्जी को समझना होता है। आपको समझना होगा किस चैनल में एनर्जी कम या ज्यादा हो रही है ना। हर चैनल में एनर्जी कम ज्यादा होती है, उसका कुछ सिम्टम होता है, उसको पहचानना होता है। फिर वो पॉइंट है, उसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ट्रीटमेंट इन्हीं पॉइंट पर देते हैं। बीमारी कोई भी हो, ट्रीटमेंट इसी पॉइंट पर होगा। जैसे ये जो चैनल है, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है गॉल ब्लैडर चैनल, ठीक, गॉल ब्लैडर जो हमारा पित्त की थैली है उसके नाम पर ये चैनल है। और सिर में जो है ये, अगर कनपट्टी के पास अगर दर्द हो ना तो गॉल ब्लैडर चैनल जो है उसके लिए जिम्मेवार होती है। आप देख सकते हैं पूरे बॉडी को ये कवर करते हैं। गॉल ब्लैडर चैनल बहुत ही लंबा चैनल है। यूरिनरी ब्लैडर के बाद स्टमक गॉल ब्लैडर चैनल ही लंबे, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 45 पॉइंट्स। ये हमारा लीवर चैनल है। ओके, इसको एक बार फिर से थोड़ा रिपीट कर लें आपको। तो अब आपने क्या सीखा कि चैनल हमारे शरीर में स्थिर नहीं, मतलब कि ये वो रास्ते हैं जिन पर एनर्जी मूव करती है। मतलब ये वो पटरियां हैं जिस पर ट्रेन चलती है। ट्रेन, एनर्जी नाम की ट्रेन जो है इन्हीं पटरियों पे रन करते हैं, ठीक है। और ये जो चैनल है वो 12 है, दाएं तरफ 12 और बाएं तरफ 12, मतलब कि 24, ठीक है। दाएं बाएं 24 हो गया। लेकिन दाएं चैनल और बाएं चैनल दोनों एक ही होता है, एक ही जैसे, देखिए एकदम सिमिलर होता है। इसलिए हम लोग जो है ना इसको एक ही चैनल का नाम देते हैं। अगर हम कहेंगे स्प्लिन चैनल तो हो सकता है राइट लेग में या फिर लेफ्ट लेग में, दोनों लेग में एक ही होगा, ठीक है। और एक चैनल जो राइट में जैसा चैनल है ना उसी तरह लेफ्ट में भी वो चैनल है। राइट में जैसा चैनल है लेफ्ट में भी सेम उसी तरह का चैनल है। अब ये चैनल समझ में आ गया कि एनर्जी मूव करती है रास्ते में, चैनल, उसको कहते हैं चैनल। दूसरा, अच्छा, मेरिडियन भी इसी को कहते हैं। उसके बाद आई कि ये जो चैनल होता है इसके बीच में कई सारे स्टॉपेज होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। यही पॉइंट एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। इन पॉइंट्स की लोकेशन आप देख रहे हैं बॉडी में कहाँ पर, हर पॉइंट जो है उसका इस्तेमाल होता है बीमारी को ठीक करने में। हर पॉइंट जो है उसका इस्तेमाल किसी न किसी बीमारी में को ठीक करने में होता है। लेकिन हर पॉइंट का अपना अपना नियम है, ठीक है। जो पॉइंट होते हैं उनका अपना हिस्ट्री होता है, ठीक है। और ये पॉइंट कैसे पता चले? क्या हमें मशीन से दिखते हैं?
दरअसल ये पॉइंट जहां पर है वहां पर स्क्रीन जो है जब आप छुइएगा दबाइएगा इन पॉइंट्स को तो लूज हो जाएगी, पॉइंट्स लूज हो जाएंगे, आपको ये पता चलेगा। इन पॉइंट्स पर जब आप अंगूठे से मसाज करेंगे, बस अंगूठे से मसाज करना है और वो बीमारी आपकी ठीक होगी। तो यहाँ पर ये जो 12 ऑर्गन के नाम पर जो चैनल है ना, इसके अलावा 2 चैनल और है, उसको सीवी और जीवी चैनल करते हैं। ये जो पीठ का हिस्सा है यहाँ पे देखिए एकदम बीचों बीच, ये एक चैनल है, इसका नाम जीवी चैनल है। ठीक है। और उसी तरह पेट में जो है, पेट के बीचों बीच एक नाभि से होते हुए एक लाइन गई है, वो लाइन जो है सीवी लाइन कहलाती है। ठीक है। तो शरीर को 2 भाग में बांटने वाली भी एक लाइन है, एक को सीवी कहते हैं, एक को जीवी कहते हैं। जीवी मतलब गवर्निंग वेसल और सीवी मतलब कंसेप्शनल वेसल। तो सीवी सामने पीठ, बॉडी को 2 पार्ट में बांटती है और जीवी पीठ में 2 पार्ट में बांटती है। ठीक है। तो इस तरह से हमारे अगर देखा जाए तो 14 चैनल हुए, 12 ऑर्गन के नाम पर और 2, एक सीवी और एक जीवी, बॉडी को बाइसेक्ट करने वाले 2 चैनल। अब जो है इन चैनल का लोकेशन, कौन से चैनल कहाँ पर हैं, ये आपने वीडियो में देखा, लेकिन आपको एक रिटेन, एक पीडीएफ का फॉर्मेट चाहिए होगा। ठीक है। ठीक है। तो ये ऑर्गन का आपने समझा कि इस तरह से अ, हम उस ऑर्गन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। अब इन पर ये पॉइंट कौन कौन से हैं हमें ये समझना होगा, और इन पर ट्रीटमेंट कैसे होगा ये भी हमें समझना होगा। दरअसल आपको एक पीडीएफ मिलेगा जिसमें ये सभी वीडियो सेव रहेंगे। ठीक है। एक सिंगल पीडीएफ जिसमें ये सभी वीडियो सेव रहेंगे। इससे फायदा क्या होगा ना कि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक ही जगह सभी कंटेंट मिल जाएंगे। अब हर बीमारी के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट है, और कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनका बहुत ज्यादा यूज होता है, और ये जो पॉइंट है ना, हम बॉडी पर उन पॉइंट्स को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ओके। चलिए अब एक सवाल का जवाब जल्दी से दीजिए, कितने चैनल हैं हमारी बॉडी में, कमेंट में बताइए। हमारी बॉडी में कितने चैनल हैं, फास्ट। 12 + 12, 12, 12, 14, 12 पेयर, टोटल 24। 12 पेयर ज्यादा सुटेबल है, प्लस 2 चैनल सीवी और जीवी। तो अगर हम लोग कहेंगे तो कंफर्म, और कोई 2 एक्स्ट्रा चैनल। यस। तो हमारे बॉडी में चैनल की संख्या हो गई 26। ओके।
अगर सभी को काउंट करेंगे तो 26 आएगा। और के नाम कितने हैं, कितने तरह के नाम, नाम है सिर्फ 14, 14 चैनल है ना। यस। अब जो है हम लोगों ने जाना है इसके बारे में। अब चैनल के नाम क्या क्या है हमारे शरीर में, 12 अंग कौन कौन से। तो 12 अंग जो है खोखले हैं और 12 अंग भरे हुए, खोखले ऑर्गन और भरे हुए ऑर्गन, सॉलिड ऑर्गन, दो तरह के ऑर्गन है। तो 12 भरे हुए ऑर्गन कौन कौन से हैं? ठीक है, लंग्स, ब्रेन, हार्ट, स्प्लीन, लीवर, किडनी। इस तरह से ये 6 ऑर्गन जो है ना भरे हुए ऑर्गन। ठीक है, सॉलिड जिसको हम लोग कर सकते हैं। 6 खाली ऑर्गन कौन कौन से हैं? स्टोमक, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और ट्रिपल वार्मर। ट्रिपल वार्मर स्पाइन रीढ़ की हड्डी को ट्रिपल वार्मर कहते हैं। ठीक है, हर बिंदु से जो है उसको अंगूठे से केवल दबाना है और मसाज करना है। मसाज करते हैं अंगूठे से दबाते हुए, बस इतना ही। कितनी देर के लिए? आधा से 1 मिनट। कितना? आधा से 1 मिनट। आपको ये जो है ना, आपको जो एक पीडीएफ मिलने वाली है, जिन्होंने पेमेंट किया है वो 15 रुपीज, उनको ये मिलेगा। ठीक है, इसमें देखिएगा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स लोकेशन का ऐप दिया हुआ है। आप यहाँ पाइएगा, क्लिक कीजिएगा। तो चूंकि ये है एंड्रॉयड ऐप है ना, और एंड्रॉयड ऐप है तो लैपटॉप में तो ओपन नहीं होगा, लेकिन आप देख लीजिए ये। अच्छा, पीसीएम एक्यूपंक्चर इंडेक्स। ठीक है, चलिए ये आप एक क्लिक कीजिएगा तो ये आपको पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, हर पॉइंट का यहाँ पे दिया हुआ है। ये ऐप काफी अच्छा काम करता है। ठीक है, तो इसमें सभी एप्लीकेशन के नाम है सभी के। ठीक है, हर पॉइंट इंग्लिश है, हिंदी है, फ्रेंच है, अच्छा इंडोनेशियन में है, स्पेनिश में है, पहले नहीं था अब हो गया है। चलिए अच्छा है। हिंदी में भी आप यूज कर सकते हैं, इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं। हर पॉइंट का अलग अलग नाम है और उसके बारे में डिटेल है। कोई पॉइंट क्या काम करता है उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। स्पेशल पॉइंट्स कौन से हैं उसके बारे में पता चल जाएगा। आप इसमें अपने नोट्स बना के भी रख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें जो है नोट्स बना करके भी रख सकते हैं। ठीक है, एक सिंगल ऐप में। ठीक है, तो ये आप जो है और ये फ्री है। ठीक है, 5 एलिमेंट पॉइंट है और बाकी सारी चीजें, जो बहुत सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है, और लैपटॉप में अवेलेबल है कि नहीं ये तो अभी हमने नहीं किया है, लेकिन अभी करके देख लेते हैं। ठीक, इसलिए कि हमने हमेशा इसको जो है यूज किया है अपने मोबाइल में। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। आप टीसीएम एक्यूपंक्चर इंडेक्स पॉइंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मोबाइल में यूज करना है, कहाँ करना है देख लेते हैं। अच्छा ये एंड्रॉयड ही है। हम्म, मेरा लैपटॉप तो इसमें दिख नहीं रहा है। चलिए ठीक है, तो ये मोबाइल में आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको उसका लिंक यहाँ पे मिल जाएगा।
आपको जब पीडीएफ मिलेगी तो ये भी मिल जाएगा। और सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट का आपको लोकेशन जानना होगा ना कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। इसके लिए ये टीसीएम पॉइंट का लोकेशन जो है आपको देखते हैं कहाँ रिडायरेक्ट होता है। मोबाइल में, हाँ मोबाइल में हो जाएगा, मोबाइल के लिए ही है, एंड्रॉयड है, ठीक है, मोबाइल में ही काम करेगा। एक्चुअली लैपटॉप पे चला रहे हैं ना, तो इसीलिए नहीं डाउनलोड होगा, ठीक है। इसका लैपटॉप वर्जन होगा तो देख लेंगे। अभी क्या है ना कि राजीव भाई का चेहरा आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य फाउंडेशन के साथ है, ठीक है। ये लोगो हम लोग का है, हम लोग सभी जगह इसको यूज करते हैं। एक नया लोगो भी हमने लगाया है, लेकिन स्वास्थ्य फाउंडेशन का जो ओरिजिनल लोगो है ये काफी पहले तैयार हुआ था, बहुत पहले तैयार हुआ था, और उसका भी हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग की भावनाएं इस लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। पूरी टीम ने मिलकर इसे डिजाइन किया था, ठीक है। सबकी अलग अलग सलाह के अनुसार जो ये तैयार हुआ था। तो ये इसमें मेरिडियन का चार्ट है, देखिए ये जो उंगली है ना, अंगूठा, ये जो अंगूठा है यहाँ से यहाँ तक की मैक्सिमम जो चौड़ाई है, इसको एक चुन कहते हैं। कोई चुन कहता है, कोई सुन कहता है, लेकिन एक चुन कहते हैं, ठीक है। और ये जो चढ़ाई होती है ना किसी भी नक, जैसे ये मिडिल फिंगर है, इसका ये जो हिस्सा, ये बीच वाला, इसकी चौड़ाई, ठीक है, और अंगूठे की चौड़ाई जो है एक चुन मानते हैं, ठीक है। ये इस तरह का नापने का अपना तरीका है। अब जो है हम लोग जो नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, 2 उंगली 1.5 चुन होता है, और 3 उंगली, देखिए 2 उंगली जो है ना 1.5 चुन होता है, और 4 उंगली जो है 3 चुन होता है। 3 चुन मतलब 4 उंगली, ठीक है, और 1.5 चुन मतलब 2 उंगली। ये नापने का जो है तरीका है, उंगली से नापते हैं, मरीज का उंगली से नापते हैं, अपना उंगली से नहीं, ठीक है। तो ये नापने का तरीका। अब ये शरीर है, आप इस शरीर को देख सकते हैं कैसे ये डिवाइड है, ठीक है। ये जो निपल्स के बीच की दूरी 8 चुन है, दोनों निपल्स के बीच की दूरी 8 चुन है। इस नाभि से इस लाइन की दूरी भी 8 चुन है। यहां से यहां जो है, ये जो लाइन है, ये लाइन दोनों बराबर है, ठीक है? ये बाह जो है आपका 9 चुन, हाथ जो है आपका 12 चुन है, ठीक है। आप फेस को भी देख लीजिए कितना कितना कौन है, ये भी देख लीजिए। ये माथा जो है आपका 3 चुन है, ये सर्वाइकल एरिया 3 चुन है, 3 चुन मतलब 4 उंगली। नहीं, 4 उंगली नहीं, रुके रुके रुके, मिस कर रहे हैं। हाँ सही है, 3 चुन जो है 4 उंगली है, ठीक है। तो इससे हम लोग जो है ना बॉडी का मेजरमेंट करते हैं एक्यूप्रेशर, मतलब एक्यूप्रेशर में मेजरमेंट करने के लिए ये मापदंड है, और बिना इसकी जानकारी का कोई भी पॉइंट लोकेट करना मुश्किल है। पूरे बॉडी को देखिए, ये आप इस तरह से नाप सकते हैं। अब इसमें क्या है ना कि अलग अलग जो चैनल है ना, ठीक है, उनका लोकेशन जो है दिखाई, जैसे हार्ट मेरिडियन है, ये यहाँ पर 1 नंबर पॉइंट से स्टार्ट हो, यहाँ से, फिर 2 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट का हार्ट मेरिडियन है, उसका नाम है, इस चैनल को शॉर्ट में कहते हैं एच, ठीक है। तो ये हो गया, पॉइंट का नाम हो गया H1, पॉइंट का नाम हो गया H2, एक पॉइंट का नाम हो गया H3। H3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
कोई भी व्यक्ति दुखी है, खुश नहीं रहता है, हंसता नहीं है, तो आप ये 3 नंबर ऑफ पॉइंट पे मसाज कीजिएगा तो हंसने लगेगा। ठीक है, बहुत ही मजेदार पॉइंट है। ठीक, इस तरह हर पॉइंट का अपना अपना कुछ जो है स्पेशलिटी है ना, उस स्पेशलिटी को समझिएगा तो बहुत मजा आएगा इनको समझने में। अगर कोई आपकी बात नहीं मानता है तो एक ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट है कान में, अगर उसको आप मसाज कर दीजिए तो आपकी बात मानने लगेगा। ठीक है, कोई बहुत बोलता है तो एक ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट है तो वो शांत रहे। और कोई एकदम नहीं बोल रहा था, ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट भी है SH5, तो उसको आप मसाज कर दीजिए तो वो बोलने लगेगा। तो इस चैनल में जो है 9 पॉइंट, ये आपका लास्ट में जो है H9 ये पॉइंट है। हर किसी को बीपी बहुत बढ़ गया हो तो H9 पॉइंट से 2-4 बूंद खून निकाल दीजिए, उसका बीपी कम हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हर पॉइंट का अपना खासियत होता है और प्रैक्टिस के बाद आप इसको सीख सकते हैं। और ये हमारे शरीर में कहाँ पर है, हर पॉइंट का लोकेशन आपको दिया हुआ है। 65 पेज की ये जो बुकलेट हमने तैयार की है, ठीक है, ये आपको मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा? ठीक है, आपको ये TCM पॉइंट लोकेशन जो है ये पॉइंट PDF इसमें मिलेगा। ठीक है, इसको क्लिक कीजिएगा, वो आपको बुक ओपन हो जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। TCM एक्यूप्रेशर पॉइंट लोकेशन का ये एक दूसरा बुक भी है, हमने 2 बुक दिया आपको ताकि आप उसको और ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। इसमें सीरियल से नहीं है, लेकिन हर पॉइंट का अपना लोकेशन को तय करने का इसमें आसानी काफ़ी है। ठीक है, तो ये बहुत ही लंबा चौड़ा हो गया, 420 पन्ने का है। ठीक है, इसमें आपको मेरा साइन मिलेगा। ठीक है, एक समय हम इस तरह का साइन किया करते थे, तो जितने भी हमारे हैंडराइटिंग एनालिसिस के एक्सपर्ट हैं थोड़ा इसको एनालाइज कीजिएगा PDF में। वैसे है तो मेरा ही नाम, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन चलिए, इसमें इस PDF में क्या है ना, पॉइंट्स को लोकेट करने का एग्जैक्ट, जैसे BL1 पॉइंट कहाँ पे, UB और BL दोनों एक ही पॉइंट होते हैं। ठीक है, जो DU16 का है, GB20 कहाँ है, BL10 का है। देखिए ये जो एरिया है बहुत काम का है, जो सिर के पीछे का जो एरिया है। ठीक है, ये 3 पॉइंट एकदम बैक टू बैक आपको मिलने हैं एक लेवल पे। ठीक है, और यहाँ से GB20, बीच में DU10 या फिर अ, हाँ GB10, GB और GB दो अलग अलग पॉइंट है। ये GB20, ये GB20, ये जो पॉइंट है ना बीपी को कम करने का बेस्ट पॉइंट। हर किसी को बीपी है तो आप इस जगह पे अगर उसको मसाज कर दें तो उसको तुरंत आराम मिलता है। ठीक, और ये 15 नंबर DU20 भी आपको रिलैक्स करता है। ठीक, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे मसाज कीजिएगा, अंगूठे से दबाकर घुमा देना है। और हाँ ध्यान दीजिए, अगर सही पॉइंट आपने पकड़ा है तो दर्द होगा। ठीक है, सही पॉइंट को दबाने पर वहां दर्द होता है। ये GV जो है ना उसको DU भी कहते हैं, और GB को मतलब गॉल ब्लैडर को GB कहते हैं। GB और GB अलग है, GV, V फॉर वैन, तो DU को GB भी कहते हैं, और GB मतलब गॉल ब्लैडर, GB मतलब गॉल ब्लैडर। तो इस तरह से आपको है ना बहुत अच्छे से आपको ये एक अलग तरीके से आपको पॉइंट्स को समझाते हैं। ठीक है, इससे आप रिलेट कर सकेंगे, ये मतलब एक सीक्वेंस में लेके नहीं चलते हैं, लेकिन ये आपको इस तरह का मतलब कि इमेज का मतलब कि आपको बताएंगे
क्या आप उनको लोकेट करने में आसानी होगी आपको, और लॉजिकल वे में आप इसको समझिएगा। ठीक है। बीएल मीन ब्लैडर, या फिर यूरिनरी ब्लैडर को भी बीएल कहते हैं। बीएल मतलब ब्लैडर या फिर यूरिनरी ब्लैडर, यूबी भी कहेंगे, बी भी कहेंगे। ओके, तो ये आपको पीडीएफ जो है मिलेगी, आपको बस क्लिक करना है, एक सिंगल क्लिक करना है। ठीक है, और आपको ये टीसीएम पॉइंट का लोकेशन मिल जाएगा। ये दोनों आपको पॉइंट लोकेट करने के लिए एक एप्लीकेशन हो गया और 2 बुक हो गए। ठीक है। अब जो है एक मेरिडियन जो है, एक मेरिडियन, इसमें एक लीवर मेरिडियन का एक सैंपल दिया गया है। जैसे सभी मेरिडियन के बारे में तो आप नहीं जान पाइएगा अभी तुरंत में, लेकिन एक लीवर मेरिडियन का सैंपल दिया गया है। ठीक है, आप इसे समझ सकते हैं कि मेरिडियन किस तरह से काम करती है, पॉइंट किस तरह से काम करती है। लीवर मेरिडियन में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो काम के, ऐसे तो हर मेरिडियन में कुछ न कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत काम के हैं। ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए सभी पॉइंट को एकदम याद रखना भी एक बीमारी है, जरूरी नहीं कि हम सभी पॉइंट को याद रखें। आप जो है ना, हम एक प्रोसेस बताएंगे, उसको फॉलो कीजिएगा तो धीरे धीरे जो है आप जो जरूरी पॉइंट जितने हैं आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। यस, ये देखिए, प्रेशर जो होता है ना, कि अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर कीजिएगा, ठीक है, तो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और कम प्रेशर कीजिएगा काम नहीं करेगा। तो स्किन का जो है ना, स्किन पे कुछ पॉइंट बहुत गहरे होते हैं, कुछ पॉइंट बहुत ऊपर होते हैं, ऊपर वाले पॉइंट को हल्का सा भी दबाइएगा तो काम चल जाएगा। लेकिन जो पॉइंट बहुत गहरे होते हैं उनको थोड़ा दबाना पड़ता है ना। तो हमारे शरीर में एक ऐसा आप रूल बना लीजिए कि शरीर में जो हिस्सा है, 2 हिस्सा है, एक काला और एक हिस्सा, सामने का हिस्सा जो सफेद है थोड़ा, और पीछे वाला हिस्सा जो है काला है। स्किन का 2 कलर, जो काले वाले जो हिस्से होते हैं ना, वो ये यांग मेरिडियन चैनल होते हैं, वो सुपरफिशियल होते हैं, मतलब कि वो ऊंचाई पर होते हैं, मतलब उसको हल्का सा भी दबाइएगा उसमें रिजल्ट होगा। हमारे शरीर में जो काले हिस्से हैं, ब्लैक और व्हाइट के पार्ट में, किसी के शरीर को आप डिवाइड कर दीजिए, जो ब्लैक पार्ट में है उसको हल्का भी मसाज कीजिएगा तो उसमें उसमें असर होगा। और जो अंदरूनी है सामने के हिस्से में, वैसे पार्ट जो थोड़े गोरे होते हैं उसकी अपेक्षा। ठीक है, मतलब कि गोरा और काला मतलब शरीर में ही स्किन जो है ना 2 कलर का होता है, पीछे वाला हिस्सा काला और आगे वाला गोरा। तो जो गोरा हिस्सा है उसको थोड़ा डीप मसाज करना पड़ेगा, और जो काला हिस्सा है शरीर में इसको कंपैरेटिवली, मतलब तुलनात्मक रूप से, ठीक ना, तो वहां पर हल्का मसाज से भी काम चल जाएगा। अब देखिए लीवर चैनल के बारे में जो है, लीवर क्या है, क्या काम करता है। ठीक है, उसके बारे में ये जानकारी है। लीवर से संबंधित क्या बीमारी हो सकती है, हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस, ये सब हो सकता है। इस चैनल में क्या है, यिन चैनल है, मतलब कोई चैनल है ना यिन और यांग में होता है। यिन मतलब फीमेल और यांग मतलब एक्चुअली ऐसा नहीं कहना, यिन मतलब अंदरूनी चैनल और यांग मतलब बाहरी चैनल। ठीक है, तो यिन यांग थ्योरी पढ़िएगा तो इसमें आपको अच्छे से पता चलेगा। ये मान के चलिए कि कोई भी चीज 2 हिस्सों में बटी होती है, कोई यांग करते हैं, कोई यिन करते हैं दुनिया में, इसको डुअलिटी जो है नेचर की कहा जाता है। तो अच्छा, ये मेरिडियन में कितना एक्यूप्रेशर पॉइंट है, तो 14 है। तो सभी मेरिडियन में एक जैसा पॉइंट नहीं होता, किसी में कम किसी में ज्यादा। और हर मेरिडियन जो है ना उसका एक चैनल जो है उसका पार्टनर होता है। 2 चैनल जो है ना आपस में पार्टनर होता है, और उनके बीच में जो संबंध होता है उसे पति पत्नी का संबंध करते हैं। इसमें एक पति होता है, एक दूसरा और दूसरा पत्नी होती है। तो ये चैनल जो है, ठीक है, लीवर चैनल, इसकी पत्नी गॉल ब्लैडर, लीवर की पत्नी गॉल ब्लैडर। ठीक है, और इसी तरह से सभी चैनल जो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, लीवर का गॉल ब्लैडर से जो पेयर है। ठीक है, अब जो है इसमें कौन सा एलिमेंट एक्टिव है, तो इसमें मेन एलिमेंट इसका है फूड एलिमेंट।
इसका बहाव कहाँ से, अंगूठा से लेकर ऊपर छाती तक इसका मतलब रास्ता है, डायरेक्शन है। अब इसमें मेन इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो लीवर 1 है, जो 1 से 3 बजे एक्टिव रहता है रात में। अब 1 से 3 बजे एक्टिव जो है, आप तो नहीं रहते होंगे, सो ही रहते होंगे। तो लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो दोपहर को 1 से 3 बजे इस पॉइंट में अगर मसाज करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, दबाएंगे, तो आपका लीवर चैनल एक्टिव रहेगा। इसके अलावा और कौन कौन से स्ट्रक्चर देख लीजिए लीवर का, ठीक है, मेरिडियन देख लीजिए कहाँ कहाँ से ये पास होती है, जहाँ पे गाड़ी घुसा देना ना। हम्म, हम्म। तो ये लीवर, देखिए लीवर में कौन कौन से पॉइंट है इनके बारे में बताया हुआ है। इससे आपको एक चैनल के बारे में एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि एक चैनल जो है ना मतलब किस तरह का होता है। इस तरह के सभी चैनल का मतलब कि होता है, जैसे लीवर 1 जो है ये नींद को कंट्रोल करता है, लीवर 2 है जो सिर दर्द है, मिर्गी है, बेहोशी है, शरीर में गर्मी हो गई है, ये सब को कंट्रोल करता है। लीवर 3 है सिर दर्द हुआ, चक्कर आना, मिर्गी हुआ, बीपी हुआ, आंख के बीमारियां जितनी है सब में ये काम करता है। लीवर 4 जो है जो टखने के पास का जो है एंकल का पेन है उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट माना जाता है। पीठ के दर्द में भी ये काम होता है। लीवर 8 जो है वो नपुंसकता का बेस्ट पॉइंट है। इसके अलावा लीवर को भी एनर्जी देता है, ये ठंडा रखता है लीवर को। लीवर 11 है, ये पीरियड पेन में बहुत ही अच्छा काम करता है लीवर 11। लीवर 13 है, ये पेट दर्द, उल्टी, हाई बीपी, भूख और शरीर में जो गैस हो जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, उसके लिए अच्छा पॉइंट है। लीवर 14 है, ये पसली में जो दर्द होता है उसके लिए अच्छा पॉइंट है। प्लस जो है माँ जो है दूध नहीं पिला पाती है तो इस पॉइंट पे ट्रीटमेंट करने से उसके दूध में वृद्धि होगी, ठीक है। तो ये जो है गॉलब्लैडर जलन का है, मतलब आप समझे इस चीज को कि यहाँ पर आपको एक मेरिडियन, लीवर मेरिडियन को देकर समझाया गया कि किस तरह से एक मेरिडियन वर्क करता है, ठीक है। लीवर, अब जो है यहाँ पर आपको एक ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा जिसमें आप ये पीडीएफ मिलेगी, तो उस ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं अपने ये इस टोटल क्लास के विषय में जो डिस्कशन करना है आप कर सकते हैं। एक्चुअली आप को ग्रुप का लिंक अलग से भी मिल जाएगा, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एक ही जगह एक पीडीएफ के रूप में भी आपको ये दे दिया गया है कि आप यहाँ से भी डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं। अब जो है आज हमने अच्छा, कल हम लोग हैंड फूड रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग लगभग अपने अंतिम जगह पे आ रहे हैं, और वो है कि ट्रीटमेंट कैसे करें। तो समझ तो गए कि हाँ भाई ये पॉइंट ऐसा होता है वैसा होता है, सब कुछ समझ गए, लेकिन ये सब माइक्रो सिस्टम हम लोग कल पढ़ेंगे। एक मेथी के दाने से कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसके लिए चार्ट की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग कल जो है जानेंगे। आज जो आपको जानकारी दी गई है उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। ठीक है, प्लस आपको जिन्होंने पेमेंट किया है उनको एक बुक मिल रही है, ठीक है, अलग से, जिसमें 1,000 बीमारियों के प्रोटोकॉल दिए हुए हैं। मतलब 1,000 बीमारी जो है उसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं, 1000 डिजीज को। उसमें आपको सबके पॉइंट, जैसे बीपी में क्या करना है उसका पॉइंट है, पेट खराब हो जाए उसमें कौन सा पॉइंट लगेगा वो आपको दिया हुआ है। तो जो पॉइंट है बस आपको उस पर मसाज करना है, ठीक है। तो ये सब हमारे कल का सेक्शन रहेगा। और आज ठीक है।
जितने लोग जो हैं चाहते हैं कि इसको इस पीडीएफ को एक्सेस करें, प्लस आपको टास्क मिलेगा, ठीक है। आज जो टास्क मिलेगा उसको कंप्लीट कीजिएगा और कल जो टास्क है उसको कंप्लीट कीजिएगा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट मिलने में सिर्फ 1 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम बस आपको जो है कहानी सुना दें और हम सर्टिफिकेट दे दें। हम चाहते हैं कि हम आपको सर्टिफाई करें। स्वास्थ्य फाउंडेशन का अगर लोगो लगा हुआ है, आईएसओ सर्टिफिकेशन लगा हुआ है, तो आप भी उस बेंचमार्क को फॉलो करें, ठीक है। इसलिए आपको जो ग्रुप है उसमें टास्क दिया जा रहा है। आप अगर ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम आपको यहाँ पे एक नंबर दे रहे हैं 80, मेरे ख्याल से आप सभी के पास होगा वो नंबर। इस नंबर पे आप पेटीएम करेंगे, ठीक है। गूगल पे कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं, जो आप चाहेंगे कर सकते हैं, ठीक है। 15 रुपीज, 15 रुपये, और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आपको शेयर करना है, ठीक है। और इस नंबर को सेव कर लीजिएगा, डॉक्टर दीपक राज, सिंपल। मृधा हालांकि हमारा नाम है, लेकिन हमने खुद को पाया कि हमारा मुख्य काम है कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को सिंपल करना। नेचर ने हमें इस तरह से तैयार किया है। हमने जब अपना आईक्यू टेस्ट किया तो उसमें अपनी क्वालिटीज़ को हमने जाना कि ये चीज़ें हैं, और उसके बाद हमने अपने नाम को सिंपल किया, ठीक है। क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि हमें जो समाज में, सृष्टि में जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, जिनको लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है, उन्हें हमें सिंपल करके लोगों को बताना है। तो ये मेरा लाइफ गोल है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं सोसाइटी के लिए, मैं उन्हें सरल भाषा में लोगों के सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। आप लोगों का सहयोग रहा तो ये ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी जितने भी लोग हैं, ये नंबर को सेव कर लीजिए, और आपके पास सवाल है तो आपको ओपन किया जा रहा है, आप सवाल कर सकते हैं। अभी हमारे पास 10 मिनट का समय रहेगा, ठीक है। जिन्होंने पेमेंट कर दिया है उनको, उनके ग्रुप में जो है ये पीडीएफ भी 1-2 घंटे में पहुंच जाएगी, 1 घंटे में, ठीक है। क्योंकि हम इसको एडिट करके देंगे और नई चीज़ें इसमें ऐड करके देंगे, ठीक है। आपको एक ही से मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस हमारे एप्लीकेशन पे भी ये टास्क जो है होगा। तो हमारे एप्लीकेशन पे असाइनमेंट मिलेगा आपको, उस असाइनमेंट को आप बनाइएगा। वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें कैसे करना, असाइनमेंट कंप्लीट करना है, वो सभी हम आपको ग्रुप में बताएंगे। तो किसी के पास कोई विशेष सवाल? श्वेता जी, आपने सभी मेंबर्स को ऐड कर दिया है जिन्होंने पेमेंट किया था? हाय, क्या कहते हो? ये पाए उसी में पानी में हैंड रेज आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आकाश ऊपर ब्रह्म परमात्मा में मन के पुण्य हो के मिट रहे। डायरेक्ट आप सवाल कीजिए, ठीक है। ओपन है, ठीक है, हमने ओपन कर दिया सबको। थैंक यू शरद जी, प्रमोद जी। सेशन कंप्लीट होते ही हम जो पेड ग्रुप है उसमें अभी इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। आपके पास कोई भी सवाल होंगे, आप विशेष कुछ करना चाहते हैं, और होमवर्क कैसे बनाना है इसके बारे में जो हम लोग डिस्कशन करेंगे। असाइनमेंट जो है आपको मिलेगा, आप उसे पूरे कर सकते हैं। देखिए,
रत्ना जी 5 से 7,500 लेने से फी जो है ना, ये तो फी नहीं है एक्चुअली। 5 से 7,000 नहीं लेना है यहाँ पे, एक्चुअली लोगों को तैयार करना है। थैंक यू प्रमोद जी, आपका पेमेंट आ गया, आपको ऐड कर देते हैं थोड़ी देर में। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा, ठीक है, या फिर जिस ग्रुप में होंगे उसमें भी जो है स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। देखिए, मकसद है लोगों को इनेबल करना, ठीक है। यह जो है पेमेंट क्या होता है, अगर आप ज्ञान देना चाहते हैं और ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है, रिकॉर्डिंग जो है अपलोड होगी, मिल जाएगी, ठीक है। देखिए, ऐसा है कि प्रकृति ने ग्रुप में ऐड आप होंगे तो आपको बताया जाएगा ना। आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए इसी नंबर पे, ठीक है। आप जो है ना व्हाट्सएप कर देंगे हमको सेम नंबर पे, हम आपको ऐड कर देंगे, या फिर जिस ग्रुप में आप हैं पहले से, क्रैश कोर्स का ग्रुप है या किसी चीज में, तो आप हमको मैसेज कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, ठीक है। नहीं, लाइफ टाइम वालों को पेमेंट नहीं करना है। लाइफ टाइम वालों को ये कंटेंट उनके ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। जो लाइफ टाइम मेंबर हैं वो ये एक्चुअली जो पीडीएफ है ना, हम इसको थोड़ा एडिट करने वाले हैं, इसमें नई चीजें लाने वाले हैं, और यूट्यूब पर जो है इस वीडियो को अपलोड करेंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा, तो 1-2 घंटा मान के चलिए, रात के 10 बजे तक जो है आपको ये सब चीज मिल जाएगी। वैसे जो ग्रुप है उसमें हम एक्टिवली आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल 5 बजे हम लोग फिर से रेडी रहेंगे, ठीक है। आज आपने जाना कि किस तरह पॉइंट होते हैं, उनको किस तरह मसाज करते हैं, ठीक है। और मसाज करने का कोई ऐसा मतलब कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल सा लॉ है, उसको आपको यूज करना है। ये राका जी, आप ग्रुप में अभी आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको दर्द है लेफ्ट फुट में है ना, ठीक है, तो GB41 आप ट्रीटमेंट कीजिए। GB41 जो है आपका अच्छा पॉइंट है, इसके अलावा UB66 भी काम करेगा, ठीक है। और लोकल पेन है तो लोकल में आप देखिए और कौन से पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन ये 2 पॉइंट आप ले लीजिए। लेफ्ट लेग में आपको प्रॉब्लम है, लेफ्ट लेग के प्रॉब्लम के लिए GB41 बेस्ट पॉइंट माना जाता है, ठीक है, ओके। तो ठीक है फ्रेंड्स, जिन्हें ज्वाइन करना है वो कर लीजिएगा, नंबर सेव कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है। और हम लोग कल मिलेंगे, और जो पेड ग्रुप है उसमें अभी इंटरेक्ट करेंगे, जस्ट ये क्लास खत्म होने के बाद उनसे मिलेंगे। और आप सभी का धन्यवाद, आपने इतने समय तक जो है हमारे साथ दिया। जो लिंक आज आपको मिली है वो लिंक कल भी सेम रहेगी, ठीक है। जो लिंक जो कल रहेगी वो सेम आज ही की लिंक, जो आज है वही कल रहेगा। ये लिंक आप अपने दूसरे लोगों को भी दे सकते हैं। लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए कोई पेमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन सर्टिफिकेशन के लिए हमने छोटा सा 15 रुपये पेमेंट रखा हुआ है, बस ये सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब कल। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू एंड वेलकम। Thank you, sir. Oh. Thank you, sir.